हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS अंग्रेजी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपका हिंदी की किताब जो कॉम्प्रिया है उसका अगला जो पार्ट है, पार्ट 16 फूलों की घाटी की सैर, वहाँ के आज हम सैर करेंगे। इसका नाम क्या है? फूलों की घाटी की सैर। तो बच्चों, आपको दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, फूलों की घाटी क्या है? तो बच्चों, ये जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पे है? वो उत्तरांचल में आया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी घाटी है। यहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंगे अलग अलग कलर के फूल लगे हैं। वहाँ पे कम से कम फूलों की 300 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, ये जो पार्ट है फूलों की घाटी की सैर, वो क्या है? एक पत्र की तरह है। इसमें क्या है? एक मित्र को पत्र लिखा गया है, उसमें वहाँ का जो वर्णन है, वहाँ का दृश्य है, वो पूरा लिखकर उसे बताया गया है कि वहाँ पर क्या क्या आया हुआ है, कैसे हम गए थे। मतलब पहले दिल्ली गए थे, दिल्ली से ऋषिकेश गए, फिर ऋषिकेश से घूमते घूमते छोटे छोटे गाँव के नाम है। उसके बाद हम उत्तरांचल गए और उत्तरांचल में जहाँ पर ये फूलों की घाटी है बसी है, वहाँ पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जो कैसा दृश्य है, वहाँ पे किस तरह के फूल थे, कितनी ऊंचाई थी, कितना किलोमीटर ये फूलों की घाटी फैली हुई है, वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जैसे कि नए शब्द मतलब जो शब्दार्थ आते हैं वो हम सीख लेंगे और उसके बाद हम इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम इसके जो शब्दार्थ है, नए शब्द हैं, उनको समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है विपुल। विपुल का मतलब है यहाँ पे बहुत अधिक। वैसे विपुल क्या है? एक नाम भी होता है किसी का, लेकिन यहाँ पे विपुल का मतलब क्या है? बहुत अधिक, मतलब बहुत ही ज्यादा। आगे है घाटी। घाटी का मतलब है दो पहाड़ों के बीच की नीची जमीन। घाटी अक्सर सुनने का हमारे दिमाग में आता है, क्या होता है? तो घाटी क्या होता है? दो लंबे लंबे पहाड़ है और उसके जो बीच की नीची जमीन, मतलब जमीन की तरफ जाने वाली जगह होती है, वो क्या होती है? घाटी के रूप में इस बात में आपको बताई गई है। आगे है पाँव फटना। पाँव फटना क्या है? एक मुहावरा है जो आपको यहाँ मुहावरे में दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रातः काल का प्रकाश दिखना। मतलब जो सुबह सुबह जब हम उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह सुबह जो प्रकाश दिखता है, सूर्योदय जब होता है, तो वो जो दृश्य होता है उसका मतलब होता है पाँव फटना। मतलब प्रातः काल का प्रकाश, सुबह सुबह की जो रोशनी होती है वो दिखाई देना। आगे है यहाँ पे गंध। गंध का मतलब होता है सुगंध, खुशबू जिसे हम कहते हैं। किसी चीज की क्या है, कभी कभी हमको गंध आती है तो हमको पता चल जाता है कि घर में क्या पकाया जा रहा है, या घर में कुछ अलग तरह की अगरबत्ती लगाई गई है, तो उसे गंध मतलब सुगंध के रूप में जाना जाता है। इस पाठ में फूलों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फूलों में क्या होती है? सुगंध बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे उसी के रूप में इसको प्रयोग किया गया, गंध मतलब सुगंध। उसके बाद है चोटी। चोटी का मतलब होता है शिखर। कोई भी जो पहाड़ होता है उसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे हम चोटी के नाम से जानते हैं, जिसे यहाँ पे शिखर का नाम दिया गया है। चोटी मतलब उसका मतलब होता है शिखर। आगे दिया है धवल। धवल का मतलब है यहाँ पर सफेद या फिर उजला। जो सफेद रंग होता है उसे यहाँ पे धवल के नाम से बताया गया है, जिसका अर्थ होता है सफेद रंग या उजला कलर, बहुत ही साफ कलर है, एकदम साफ सुथरा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे कि पहला दिया है दिल बाग बाग होना, मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। जब मैं घर पहुंचा तो तब मैंने देखा कि मम्मी गरम गरम गाजर का हलवा बना रही थी, जिसे देख के मेरा क्या हुआ? दिल बाग बाग हो गया। मतलब क्या हो गया? अत्यंत ही प्रसन्न हो गया, बहुत ही खुश हो गया। आगे है यहाँ पे चार चांद लगना, मतलब खूबसूरती बढ़ाना, मतलब आप बहुत सुंदर दिखोगे। तो उसे यहाँ पे मुहावरे में क्या दिया गया है? चार चांद लगना, मतलब बहुत खूबसूरत दिखना, आपकी प्रतिष्ठा करना। बोलते ना, जब मैं रेडी होकर घर से निकला तो मेरे मित्र ने कहा, क्या बात है, आज तो तुमने चार चांद लगा दिए, मतलब बहुत ही सुंदर दिखना, अत्यंत खूबसूरत दिखना। कोई पढ़ाई करे आपकी उस तरीके से। उसके बाद पाँव फटना, जिसका हमने देख दिया दिन निकलने का समय, मतलब सूर्योदय। जो सुबह जब सूर्य उगता है, सूर्य प्रकाश निकलता है, तो उस समय क्या होता है? आसमान में हल्का हल्का सा आपने देखा होगा लाल कलर से दिखाई देता है। तो यहाँ पे पाँव फटना मतलब दिन निकलने लगना, मतलब जब सूर्योदय होता है, सूर्य का भाग, सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय से यहाँ पे पाँव फटना के नाम से दिया गया है, दिन निकलना। तो यहाँ पे आपने शब्दार्थ इसके समझ लिए हैं। आगे हम इस पाठ का जो पेज नंबर है 107 उसे समझने का प्रयास करते हैं, मतलब उसमें क्या दिया गया है वो जानते हैं। तो यहाँ फूलों की घाटी क्या है? एक पत्र, जैसे कि मैंने बताया गया, एक मित्र क्या है दूसरे मित्र को पत्र के द्वारा वहां की जो क्या है वहां का वर्णन करके दिखा रहा है। तो चलिए हम चालू करते हैं। इसका नाम है
फूलों की घाटी की सैर, जो कहाँ पे है, हरिद्वार से आगे, ऋषिकेश और आगे उत्तरांचल में पाया गया है, जहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं और पूरी घाटी में तरह तरह के फूल हैं। इतनी प्रजाति फूलों की है कि दुनिया में इतनी प्रजाति नहीं देखने को मिलती है जितनी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पत्र के द्वारा बताया जा रहा है। पत्र लेखन हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण में, उससे पहले हम लोग ये पाठ समझ लेते हैं। दिनांक, दिनांक में सबसे पहले तारीख, जिस तारीख का पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद श्री तुलसी भवन के चंडीगढ़, मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखा जा रहा है। सबसे पहले हम तारीख लिखते हैं, उसके बाद वहां का सामने वाले का पता, मतलब उसका रहने की जगह, एड्रेस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो। उसके बाद लिखा है प्रिय विशाल सदा सुखी रहो, तो यहाँ पे उसको संबोधित किया गया है प्रिय विशाल, मतलब मेरे प्रिय, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रिय विशाल सदा क्या रहो, सुखी रहो, मतलब हमेशा खुश रहो। इस तरीके से पत्र की शुरुआत की जाती है। वो पत्र लेखन में हम उसको अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, पत्र लेखन करेंगे जब। क्या दिया गया है, हम यहाँ कुशल पूर्वक लौट आए हैं, तुम ये जानना चाहोगे कि हमारी यात्रा कैसी रही। मैं तुम्हें सब विस्तार बताती हूँ। और यहाँ पे जो लड़की है वो पत्र लिखने से कह रही है, बोले हम सकुशल, मतलब अच्छे से जैसे गए थे सकुशल वैसे ही अच्छे से वापस घर लौट आए हैं। अब मैं तुमको जहाँ मैं गई थी वहाँ का जो मुआयना करके आए हूँ, देख के आए, वो मैं तुम्हें सविस्तार, मतलब पूरे अच्छे से विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या था। हम उसके बाद है चंडीगढ़ से चलकर हम सबसे पहले दिल्ली पहुंचे। अब यहाँ पे उसने अपनी यात्रा का वर्णन लिखकर बताना शुरू कर दिया गया है कि सबसे पहले हम क्या किया, हमने चंडीगढ़ से चलकर हम सबसे पहले दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले हम चंडीगढ़ से निकले और वहां से सबसे पहले कहाँ गए, दिल्ली पहुंचे। और 2 घंटे के बाद हरिद्वार की और रवाना हो गए। वहां पे हम 2 घंटे रुके और उसके बाद हम कहाँ के लिए रवाना हो गए, हरिद्वार की ओर निकल गए। सबसे पहले चंडीगढ़ से निकले हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, फिर दिल्ली से 2 घंटे बाद हरिद्वार की ओर निकल चुके हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक की हरियाली देखते ही बनती थी। अब ये बता रहे हैं कि दिल्ली से जब हरिद्वार गए तो रास्ते में काफी इतनी हरियाली थी कि उसको देखने से मेरा मन भर नहीं रहा, मतलब बार बार देखने की इच्छा हो रही थी। इतनी सारी हरियाली को देखने को मिली है रास्ते में। आगे क्या होता है, हरिद्वार में गंगा जी की विपुल जल राशि के दर्शन होते ही दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हरिद्वार में जब हम पहुंचे वहां पे हमने क्या देखा, बहुत सारा जल देखा। विपुल का मतलब हमने यहाँ पे देखा था कि बहुत अधिक, वहां पे हमने क्या देखा, बहुत सारा पानी ही पानी देखा। कहाँ पे, हरिद्वार में विपुल मात्रा, मतलब बहुत ज्यादा पानी देखा, जिसे देखकर क्या हुआ, मेरा दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग होने का मतलब है जैसे मैं बहुत खुश हो गया, अत्यंत प्रसन्न हो गया। एक दिन हम हरिद्वार ठहरे, उसके बाद हरिद्वार तक पहुंचे हैं ये। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां पे इन्होंने एक दिन विश्राम किया है, मतलब एक दिन ये वहां पे रुके हैं हरिद्वार पहुंचने के बाद। ठीक है, आगे क्या होता है, फिर दूसरे दिन वहां से ऋषिकेश गए। उसके बाद एक दिन रुकने के बाद ये क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन वहां से ऋषिकेश, मतलब वहां से आगे की ओर बढ़े हैं, ऋषिकेश की ओर बढ़ते हैं। ऋषिकेश घूमते हुए हम फूलों की घाटी की ओर रवाना हुए। वहां से क्या है, गुजरते हुए वहां से कहा जा रहा है, फूलों की घाटी। यहाँ पर जो पहाड़ों के बीच में जो घाटी बनी हुई है, जमीनी स्तर है, वहां पर पहुंचते हैं, वहां से रवाना हो चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तरांचल हिमालय के चमोली जनपद से होते हुए धुंधर गंगा के ऊपरी खंड पर स्थित है। और यहाँ पे क्या दिया है, वो कहाँ पर स्थित है उसका वर्णन किया गया। कहाँ स्थित है कि विश्व प्रसिद्ध, मतलब पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं फूलों की घाटी को। ठीक है, तो बहुत ही प्रसिद्ध है फूलों की घाटी। उत्तरांचल हिमालय के, जो उत्तरांचल हिमालय की तरफ आया हुआ है, उत्तरांचल में वहां पे कहाँ पर है, चमोली जनपद, चमोली जनपद है, वहां से होते हुए धुंधर गंगा, मतलब गंगा जी है, जहाँ धुंधर नाम का गांव है, वहां से होते हुए धुंधर गंगा के ऊपरी खंड पर स्थित है। वहां का जो ऊपरी खंड ऊंचा स्थल है, वहां पर ये स्थित है, वहां पे विराजमान है। जो समुद्र तल से लगभग 11,000 से 17,500 फुट की ऊंचाई तक फैली हुई है। और ये जो घाटी है वो कितनी ऊंची है, यहाँ पे आपको दिया गया है कितनी, 11,000 से 17,500 फुट, मतलब 11,000 फुट से लेके 17,500 फुट के बीच में वो क्या है, जो घाटी है वो पूरी फैली हुई है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस पाठ का जो पहला भाग है, इसमें हम शब्दार्थ और इसका जो पहला पेज नंबर है आपका 107, वो हम अच्छे से समझ लिए हैं। यदि इसमें आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगली क्लास में हम इसका जो दूसरा भाग है, पेज नंबर 108 और
109 को समझेंगे।